नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ईडी ने फिर एक बार पूछताछ की। केंद्र पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने और लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें कड़ी मशक्कत से हिरासत में लिया गया। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध करने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के दिग्गज नेताओं ने संसद भवन परिसर से विजय चौक तक मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर लखनऊ की कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करना है। भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करे, जो हमें उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान कर सके, जो हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी उन संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके भारत को कमजोर कर रहा है। उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूरे भारतवासियों को जुड़ना होगा। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कारगिल दिवस के अवसर पर देहरादून में युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीद सैनिकों के परिजनों को भी सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में वीरता का परिचय देते हुए घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ा, उससे पूरे विश्व ने भारत का लोहा माना। उत्तराखंड अपने 75 जवान सपूतों का बलिदान कभी नहीं भुला पाएगा। जहां पूरे देश ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के वीर जवानों को नमन किया, वहीं ऋषिकेश में एक शहीद के परिवार को आज भी मदद की दरकार है। दरअसल युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर जवान मनीष थापा के परिवार वालों को सरकारी वादों के पूरा होने का इंतजार है, क्योंकि उनके परिवार को ना तो पेट्रोल पंप मिला और ना ही काम करने योग्य जमीन मिली। सर, हमारा भाई 1999 में जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया था। उसके एवज में उन्होंने हमें एक जमीन भूमि दी थी 5 बीघा, जो बीरपुर खुद में मौजूद है। उसमें अभी फिलहाल नदी के किनारे, जो नदी के किनारे स्थित है, और उसमें हम 20 साल में हमने 5 बार उसमें खेती करी और वो सारी खेती बह जाती थी क्योंकि नदी का पानी बढ़ जाता था। तो अभी जो है नमामि गंगा की से वहाँ पे पुस्ता लग गया है, मतलब जिसमें अब हम उस ज़मीन में जाने लगे हैं। पहले भी जाते थे मगर पानी होने के कारण, नदी होने के कारण उस ज़मीन हमें दिखाई नहीं देती थी। और उस ज़मीन पे अब पुस्ता लगने से थोड़ा हो गया, तो हमने सोचा कि हम 2 भाई हैं, तो एक भाई वहाँ पे हम मकान चाहे बड़े भाई साहब बना ले चाहे मैं बना लूँ। तो हमें पता फिर ज्ञात हुआ कि वहाँ पे हम पक्का निर्माण नहीं कर सकते। उसका कारण ये है कि वहाँ पे पुरातत्व स्थित है। तो हमें सरकार से बस इतना ही हमें बस इतना ही चाहते हैं कि हमें वहाँ से पुरातत्व से परमिशन दिलाया जाए। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के शासक के तौर पर 20 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2024 में सपा समाप्तवादी पार्टी बनेगी। इसके अलावा उन्होंने ओपी राजभर को लेकर कहा कि उन्हें राजभर की जरूरत नहीं है, कोई आना चाहेगा तो पार्टी विचार करेगी। जिनको जाना होगा, हमें अभी अपनी पार्टी हमारी मजबूत है, हमें ऐसी कोई अभी किसी की जरूरत नहीं है। कोई आना चाहेगा पार्टी विचार करेगी, लेकिन अभी ये हमारा विषय नहीं है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, इसलिए राजभर को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई। उन्होंने सवाल भी उठाया कि एनडीए के प्रत्याशी को वोट देने के बाद ही सुरक्षा क्यों मिली, जब गठबंधन में थे तब भी सुरक्षा मिल सकती थी। दाल में कुछ काला है जो उनकी वाई श्रेणी सुरक्षा इस बात को बयां कर रही है।
लेकिन सुरक्षा की बात पे वो बयान देते हैं कि वो सुरक्षा उनको समाजवादी पार्टी में जब के साथ गठबंधन में थे तब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी पत्र लिखा गया था, क्योंकि उनके ऊपर आए दिन हमले हुए थे चुनाव में। इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है इस सिक्योरिटी का। तो एनडीए के प्रत्याशी एनडीए के राष्ट्रपति प्रत्याशी को वोट देने के बाद ही वायु सेना सुरक्षा क्यों? अगर मिलना ही था तो पहले मिल जाता, जब गठबंधन में थे तब मिल जाता। एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य से यूपी एसटीएफ ने पूछताछ की है। यह पूछताछ स्वामी के निजी सचिव अरमान खान की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में की गई। अरमान को एसटीएफ ने अप्रैल में लखनऊ से गिरफ्तार किया था। इसी सिलसिले में यूपी एसटीएफ ने स्वामी से अरमान के बारे में लंबी पूछताछ की। पूरी दुनिया की तरह मंकी पॉक्स को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके तहत जिले में बने कोविड अस्पतालों के 10 बेड रिजर्व कर दिए गए। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर गाज भी गिरेगी। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।